फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम ट्यूब्स में। तो आज हम लोग झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए प्रश्नोत्तर के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विक्रम सिंह ने सिंहभूम पीर का विस्तार करने के बाद इसकी राजधानी कहाँ स्थापित की? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सरायकेला इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विक्रम सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र पर कब्जा करके अपनी सीमा का विस्तार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो पहला में है कांडू, दूसरा में बंगसाई, तीसरा में गमरिया, तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमर सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल में पोरहाट क्षेत्र में निम्न में से किस जनजाति के लोगों ने उपद्रव किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो एवं कोल इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हो आदिवासी के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने निम्न में से कहाँ के राजा से मदद मांगी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि छोटानागपुर खास के नागवंशी राजा से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, हो आदिवासी के उपद्रव को नियंत्रित करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने किस नागवंशी राजा से मदद मांगी थी? इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामनाथ सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों का पहली बार प्रवेश कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1767 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, सिंहभूम क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रवेश हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगन्नाथ सिंह चतुर्थ द्वारा हो एवं कोल लड़ाकों को पराजित करने हेतु अंग्रेजों से मदद मांगने के बाद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, इनमें से किसके मानभूम से मानवंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों। तो पहला में है 8वीं सदी का दूधपानी शिलालेख, दूसरा में 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, 14वीं सदी का गोविंदपुर शिलालेख का निर्माण किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवि विद्याधर इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण निम्न में से कौन सा आंदोलन 10वीं सदी से उभरा था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी कि भूमि स्वराज आंदोलन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति के मानवंश के राजाओं के अत्याचार के कारण मानभूमि को छोड़कर पंचायत को अपना आश्रय बना लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंवर जनजाति इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि बागदेव सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1368 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह निम्न में से किस वंश के दरबार में आए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि नागवंश इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना से पूर्व बागदेव सिंह ने इनमें से किस क्षेत्र के स्थानीय राजा को पराजित करके उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि कर्णपुरा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, इनमें से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दलल सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, दलल सिंह ने रामगढ़ राज्य पर शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1660 से 1720 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दलेल सिंह ने छह राज्य के किस राजा की हत्या करके उसके विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि मगर सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न, मगर सिंह ने किस वर्ष छह राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1718 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न, दलेल सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि विष्णु सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न, भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों ने रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह पर किस वर्ष आक्रमण किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1747 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने 1740 ईस्वी में किस रामगढ़ राज्य से कर वसूलने हेतु भेजा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि हदायत अली खां को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, बंगाल के सूबेदार हदायत अली खां ने रामगढ़ राज्य पर कितने रुपये वार्षिक मालगुजारी तय की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 12,000 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, 1751-52 में नरहत समस्या के किस जमींदार ने विष्णु सिंह पर आक्रमण करके उसे समझौते के लिए विवश कर दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कामगार खां इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न, बंगाल के किस शासक ने 1763 में रामगढ़ के राजा विष्णु सिंह को पराजित करने हेतु सेना भेजी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीर कासिम इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने निम्न में से किसके
नेतृत्व में रामगढ़ राज्य पर आक्रमण हेतु सेना भेजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपरोक्त दोनों। तो पहला में मरकत खां, दूसरा में अब्दुल्ला खां, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, विष्णु सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का शासक निम्न में से कौन बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुकुंद सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीसिया इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की अंतिम राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि पद्मा इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ की राज्य की राजधानी और उसके संस्थापक के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पद्मा। दलेल सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का चलते हैं। अगला प्रश्न है, दलेल सिंह के शासनकाल में रामगढ़ राज्य की राजधानी थी। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रामगढ़ इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य को कब समाप्त कर दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1955 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस अधिनियम के द्वारा रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की किस धारा के तहत रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा 3 इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, 1955 ईस्वी में निम्न में से किस तिथि को रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 26 जनवरी। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खड़गीरा राज्य की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 15वीं सदी में। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खड़गीरा राज्य की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि गिरिवर नारायण सिंह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हंसराज देव ने इनमें से किस जाति के शासक को पराजित करके हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि वंदावत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खड़गिया राज्य का विस्तार इनमें से किस वर्तमान क्षेत्र तक था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि गिरिडीह इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, खड़गिया राज्य के संस्थापक हंसदेव मूलतः किस क्षेत्र के निवासी थे? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि दक्षिण भारत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, हंसराज देव ने उत्तर भारत के किस कर्ण के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मण इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, ढालबुंग के ढाल वंश के संबंध के इनमें से कौन सा कथन सत्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि कथन दोनों। तो इसका सही आंसर है, एक इस राज्य का विस्तार सिंहभूम क्षेत्र में था, दूसरा इस वंश के शासनकाल में नरबली प्रथा का प्रचलन था। दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि पंचायत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य का राजचिन्ह कपिला गाय की पूंछ या चौवर था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि पंचायत इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न का चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंचायत इज द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।